जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही शानदार चल भी रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस चैप्टर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है सर जी जिनको हम लास्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करें, जो कि हमारी एग्जाम में बूस्ट अप देंगे। कि सर हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन लास्ट टाइम में आप ये बता दो सर कि कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो बेटे वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिनको आपको साइंस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना। देखिए आप सबको पता है बेटे, यदि यहां पे हम बात करें फिजिक्स वाले सेगमेंट में से आपके बेटे 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में से 15 क्वेश्चन और बायोलॉजी वाले सेगमेंट में से 10 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन यहां से ऊपर नीचे आपका थोड़ा बहुत वेरी करता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन टोटल मिला के साइंस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। यदि हम इसमें टॉपिक वाइज डिस्कस करें कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं, तो देखिए बेटे इसमें यदि हम बात करें मोशन की, मोशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, वन डायमेंशनल मोशन, 2D डायमेंशन, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बेटे इकलौते इस टॉपिक से आपके 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड यदि हम बात करें ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स टॉपिक से बेटे आपके इससे बेटे आपके 5 से 6 क्वेश्चन इकलौते पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में आप रे ऑप्टिक्स भी पढ़ते होंगे, वेव ऑप्टिक्स भी आप पढ़ते होंगे। वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन बहुत ही कम पूछा जाता है, बाय चांस कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे रे ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम बात करें वेव की, वेव में से वेव के बारे में, साउंड वेव के बारे में, इससे बेटे आपके ये मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके वेव वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स, टॉपिक बहुत ही शानदार है, लेकिन आजकल 1-2 ईयर से इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं बेटे। इसमें हम हीट और टेम्परेचर बारे में पढ़ते हैं, तो इससे बेटे आपके जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फ्लूइड भी टॉपिक से बेटे इससे आपके 2 क्वेश्चन मान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी भैया इससे आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। आपने देखा था पिछली एग्जाम में NDA 12024 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, 7 क्वेश्चन निकलौते इस टॉपिक से पूछे गए थे। मैग्नेटिज्म से बेटे 2 क्वेश्चन इससे मान लीजिए, और मॉडर्न फिजिक्स से आपके जनरली 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब लास्ट टाइम में कौन से टॉपिक पे हम ज्यादा ध्यान दें, कौन से टॉपिक को हम ज्यादा कवर करें जिससे हमें एग्जाम में बूस्टर मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेटे इसमें देखिए आपको मोशन, ऑप्टिक्स, वेव और इलेक्ट्रिसिटी, ये चारों टॉपिक को तो आपको बिल्कुल रट जाना है। थ्योरी साथ साथ में PYQ और MCQ जितना ज्यादा हो सके, इन चारों टॉपिक को यदि आप कर लोगे बेटे, कितने क्वेश्चन बन जाए आपके, 6, 5, 11, 3, 14 और ये मान लो आपके बेटे 20 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट ये चारों टॉपिक लेके जाएंगे। तो इन चारों टॉपिक को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है फिजिक्स में। जब भी आप थ्योरी पढ़ो, PYQ करो, MCQ करो, तो सबसे पहले आपको इन चारों टॉपिक को देखना है, इन चारों टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसी तरह यदि हम बात करें बेटे अब केमिस्ट्री में, देखो केमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ोगा पीरियोडिक टेबल, बहुत ही शानदार टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। इससे बेटे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल नॉन मेटल, इसमें हमें मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ोगी, इससे भी बेटे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे आपका 1 क्वेश्चन। एटम और मॉलिक्यूल से बेटे आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये बेटे बहुत शानदार टॉपिक है, इससे आप मान लो 3 to 4 क्वेश्चन बेटे, 3 to 4 क्वेश्चन आपके एसिड, बेस, सॉल्ट वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर यदि हम बात करें बेटे कार्बन एंड इट्स एलेक्ट्रॉन, बेटे इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर यदि हम बात करें केमिकल रिएक्शन और केमिकल और फिजिकल चेंज, ये तो बेटे बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल फिजिकल चेंज, वाटर, सोप एंड डिटर्जेंट, ग्लास और सीमेंट, इन
टॉपिकों से बेटे आपके 5 टॉपिक से आपके जनरली 4 क्वेश्चन मान लीजिए, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 2, 4, 5, 6, 9, 11 और 4, 15। हाँ, 15 क्वेश्चन हो गए। अब इन टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक पे हम ज्यादा ध्यान दें जिससे हमारी एग्जाम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे? तो देखो बेटे, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है बेटे आपको एसिड, बेस और सॉल्ट वाले टॉपिक को। फिर बेटे आपको पढ़ना है मेटल, नॉन मेटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक टॉपिक आपको कार्बन एंड इट्स अलग टॉपिक। ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल आपको रट के चले जाना है बेटे। ये 4 टॉपिक पे बिल्कुल अपनी डिमांड, अपनी नजर इस तरह बना लीजिए कि इन 4 टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन पूछ जाए तो वो हमसे बचे नहीं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आ जाए बेटे इससे? ये मान लीजिए यदि आप टॉपिक कर लोगे तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से बन जाएंगे। ठीक है, फिर एक मेरी मानो तो बेटे एक ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, एक पेज का टॉपिक और एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देके चले जाएगा, 4 नंबर फ्री फोकट के। बस एक एग्जांपल पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये भैया फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो बेटे इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें बायोलॉजी की, अब देखिए बेटे बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं आपसे। देखो, सेल और उसकी ऑर्गेनली, इससे बेटे इकलौते टॉपिक से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर बेटे टिश्यू से बेटे 1 से 2 क्वेश्चन। फिर डिजीज से बेटे 2 से 3 क्वेश्चन। विटामिन, ब्लड और आई स्ट्रक्चर बेटे इन तीनों से आपके 2 क्वेश्चन मान लो। कितने हो गए? 3, 4, 6, 2, 8। एक क्वेश्चन कोई नॉर्मली आपको कोई छोटे मोटे सेगमेंट में से पूछ लिया जाता है। तो यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में सबसे मेन आपको पढ़ना है एक तो सेल, टिश्यू और डिजीज, और हो सके तो इन वो छोटे छोटे टॉपिक बेटे ब्लड और आई स्ट्रक्चर, ज्यादा कुछ है नहीं है। तो इन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन अब बच्चों को डाउट ये आएगा, सर हमको पढ़ना आता है लेकिन कहां से पढ़े, हमारे वहां पे तो पढ़ाया नहीं जाता सर, हम तो इसको स्किप करते हैं हमेशा। तो बेटे अब ऐसा आपको नहीं करना है भाई। बहुत सारे बच्चे भी यही पूछते हैं, सर हम इसकी थ्योरी कहां से पढ़े, कहां से करें सर बायोलॉजी थ्योरी नोट्स कहां से पढ़े, क्योंकि प्रॉपर एनडीए के हिसाब से सर चीजें नहीं मिलती, या तो बहुत ज्यादा मिलती है या फिर बहुत कम मिलती है, या तो नीट के लेवल के नोट्स मिलते हैं या फिर एसएससी वगैरह के नॉर्मल मिलते हैं। तो बेटे इस समस्या का समाधान अब आपके सामने देखिएगा। अब क्या करना बेटे, यहाँ पे यदि मैं बात करूं, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेज शेड्यूल हो चुकी है। 28 तारीख को 28 जुलाई सुबह 10 बजे कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। एक क्लास बायोलॉजी क्लास, मतलब पूरी कंप्लीट थ्योरी। यदि आपने नहीं पढ़ा थ्योरी इससे पहले तो ये मैं गारंटी लेता हूं, एक बार आप इस थ्योरी की क्लास को कीजिएगा, उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन लगाओगे, पीवाई की क्वेश्चन लगाओगे, एमसी की क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको खुद से फील होगा कि भाई वास्तव में हमने सर थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, तो क्लास शेड्यूल हो चुकी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस क्लास में आना मत भूलिएगा। आई रिपीट, 28 जुलाई सुबह 10 बजे। ठीक है, तो पहले क्या कीजिएगा, वीडियो पे जाके अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक बटन क्लिक करके एक प्यारी सी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चे इस क्लास में जरूर आएंगे। और हाँ, कल बेटे जतिन सर की क्लास भी है शाम को 9 बजे, करंट अफेयर की बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन छपते हैं जतिन सर की, तो करंट अफेयर वाली क्लास में भी जरूर आना सबको। ठीक है, और ये क्लास में तो आना ही है। ठीक है, तो चलिए, आपकी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास में मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।